नूरपुर विधानसभा के भटवार नागनी माता मंदिर में जिला स्तरीय नागनी माता मेले का उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज भव्य शोभा यात्रा के साथ विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को मेले की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मेले हमारी लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वो बीते वर्ष भी इस मेले में सम्मिलित हुए थे और ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंदिर कमेटी ने इस बार स्वच्छता की दृष्टि से विशेष प्रगति की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि मेला अवधि तक स्वच्छता की ये व्यवस्था बनी रहे। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय पंचायत का इस मेले को सफल बनाने में सराहनीय सहयोग है। उन्होंने मंदिर कमेटी से आग्रह किया कि भविष्य में जन कल्याण से जुड़े कार्यों में भी योगदान दे। विशेष रूप से उन्होंने टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय को सहयोग देने और निक्षय मित्र बनने का भी आह्वान किया। लगभग महीने भर चलता है, उसकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली बार में मैं आया था और मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार से लेकर इस बार में थोड़ी प्रगति मंदिर कमेटी ने की है, सुधार यहाँ पर दिखा है। और जो स्थानीय पंचायत है उनकी जो प्रधान है, मैंने पंचायत के बैनर्स भी देखे, उन्होंने बैनर्स लगाए हुए हैं कि अगर कोई कचरा फैलाएगा तो उस पर जुर्माना होगा, चालान होगा। क्योंकि जब भी हम ऐसे सांस्कृतिक मेले ऑर्गेनाइज करते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो मेले की साइट होती है वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अपनी पॉलीथीन या जो ग्राहक आते हैं उन्होंने खाना और जो प्लेट्स हैं उनको रोड पे फेंक देना, उस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। तो मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इस बार मंदिर कमेटी और स्थानीय पंचायत दोनों ने मिलकर शायद इस तरफ अच्छे कदम उठाए हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे आज शुरुआत में जितनी साफ़ सफाई और जितनी सलीके से दुकानें लगी हैं, उसी तरीके से जब तक मेला चले तब तक ये दुकानें वैसी रहे। जो स्ट्रीट है आने जाने वाले लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए वैसे ही साफ़ सुथरी रहे। और मैं इनफैक्ट ये भी चाहूँगा कि जब मेला समापन हो तो मुझे जो स्थानीय बीडीओ हैं और एसडीएम साहब हैं मुझे बताएं कि ठीक से सब कुछ चला या नहीं। स्थानीय संस्कृति को प्रमोट करना एक अच्छी बात है और मैं मंदिर कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माता के नाम से यहाँ पर जो लोकल एक मेला है जिसको ऑर्गेनाइज किया है, लोग यहाँ पर मेले में आएंगे तो इसी बहाने अपने घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मेलजोल होगा, मिलाप होगा, तो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बढ़ावा मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी इसमें निकल कर आएंगी। तो मंदिर कमेटी इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। स्थानीय पंचायत का सहयोग पहले भी रहा है, इस बार भी रहा है और आगे भी रहता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जो माता के मंदिर परिसर में मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट है, चाहे खाना खाने के लिए स्पेस हो या भजन कीर्तन करने के लिए स्पेस हो या रास्ते में इन्होंने जो ऊपर शेड लगाने का कार्य भी किया है, उसको भी आगे बढ़ाएं, उसमें और प्रगति लाएं। और स्थानीय क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं, जैसे मैं भी वीएमओ साहब से बात कर रहा था कि भाई हमारे टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको पोषण किट्स की आवश्यकता है, तो मैं आग्रह करूंगा मंदिर कमेटी से कि वो वीएमओ साहब जो इसमें मदद मांगेंगे और निक्षय मित्र बनने के लिए आपसे कहेंगे, उसमें आप अपना जितना आपकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से सहयोग करें। क्योंकि देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रोग्राम काफ़ी जोर से चला है और जब तक हम सब लोग अलग अलग कैपेसिटी में इस प्रोग्राम के लिए काम नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं होगा। आपका जो महत्वपूर्ण सहयोग है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की
जो मुहिम है उसको और बल देगा, उनको और मोटिवेट करेगा इस दिशा में कार्य करने के लिए। और एक ड्रेडेड डिजीज़ जिससे लोग जिसके नाम से काफ़ी डरते, आज भी डरते होंगे, वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे क्षेत्र से, हमारे प्रदेश से इस बीमारी को हम जड़ से मिटा के एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मेला यहाँ पर लगभग महीने भर, लकी कार्यक्रम जो आपका होगा वो तो शायद 2-3 दिन का है, लेकिन मेले की दुकानें हैं वो लगभग महीने भर चलेगी आपकी। बीच में बारिश भी होती है, उस समय भी मेरा आग्रह है मंदिर कमेटी से, स्थानीय पंचायत से कि जो पानी है वो उसकी निकासी का उचित प्रबंध करें और यहाँ पर ऐसा ना हो कि गंदगी का आलम फैल जाए, उसका आप लोग खासा ध्यान रखें। अगर आपको आवश्यकता है तो आपके पास, और मैं तो चाहूँगा कि नागरिक पंचायत, ये मेला हर वर्ष होता है, तो अपने 15 वित्त आयोग के अंदर जो सैनिटेशन वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट इसके लिए ज़रूर डाल के रखें, ताकि आपको जो छोटा मोटा कार्य करना है साफ़ सफाई से रिलेटेड उसमें ज़्यादा मुसीबत ना आए। प्लास्टिक यूनिट यहाँ पर कहाँ लग रही है वीडियो सर? हाँ, 15 में ना। तो जैसे अभी इस मेले से काफ़ी प्लास्टिक निकलेगा, तो इंश्योर करें कि वो सारा प्लास्टिक वहाँ पर पहुँचे। मेरा ये मानना है कि संस्कृति को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ जो सिविक कम्युनिटीज़ है, सिविक सेंस है, हम सब में इनकलकेट करने का प्रयास करें। और ऐसे मेले एक मौका होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको हम किस तरीके से सिविक सेंस लोगों में आ सकता है उस बारे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि इतने सब कुछ होने के बावजूद, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आने के बावजूद भी हम क्षेत्र को साफ रख सकते हैं, पॉलीथीन मुक्त रख सकते हैं। तो एक जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ साथ जो एक नागरिक होने का कर्तव्य भी हम सब लोग उसमें साथ में सीखें, मेरा ऐसा मानना है। और ये हमारी संस्कृति की बेहतरी के लिए ही एक उचित कदम होगा, क्योंकि संस्कृति को बढ़ावा तभी मिलता है जब वो बदलते समय के साथ अपना जो स्वरूप है उसको भी थोड़ा अपने आप को ढालें। और मंदिर कमेटी और स्थानीय पंचायत, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ज़्यादा ना बोलता हुआ, आप सब लोग यहाँ पर एक फेथ के साथ, एक आस्था के साथ माता के मंदिर में आज मेले की शुरुआत में आप लोग आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्टिकुलर रूप से मंदिर कमेटी का और स्थानीय पंचायत का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ट्रेडिशन है उसको बरकरार रखा है और कोशिश है कि इसमें हर साल उन्होंने बेहतरी करने का प्रयास वो कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर माता के मंदिर में शीश नवाने आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से जहां सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, वहीं नागरिकों में सिविक सेंस की भावना को भी जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि एक उत्तरदायी समाज का निर्माण हो सके। इस अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा उपायुक्त हेमराज बैरवा को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।